तो हम लोग कल क्या स्टार्ट किए थे? शब्द। क्या स्टार्ट किए थे? शब्द। शब्द में हम लोग शब्द किसे कहते हैं या शब्द का अर्थ समझे थे, शब्द के प्रकार को समझे थे और उसके पहचान भी समझे थे। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? चलो अच्छी बात है। और बनावट या संरचना के आधार पर कितने होते हैं? कौन कौन से? योग रूट, हाँ 3 होते हैं। तत्सम शब्द की पहचान भी बताए थे आपको, बताए थे ना जी। तत्सम की पहली पहचान क्या थी? छत्र ज्ञ अध। दूसरी पहचान क्या था? री। तीसरी पहचान क्या था? य व स। और चौथी पहचान विसर्ग। पांचवा ठाटा री, री अड़ वाला भूल गया था सब। जैसे हाला नहीं करो। क्षमा क्या है? तत्सम या तद्भव? तत्सम। क्या है? तत्सम। झोपड़ी कौन शब्द है? झोपड़ी, झोपड़ी क्या है? ये तो झ है, छ थोड़े है। क्या होगा? देशज। कौन शब्द? देशज। जो अपने बोलचाल में यूज किया जाता हो। नहीं जी। हटिया क्या होगा? देशज। क्या होगा? देशज। चलो महल क्या हो जाएगा? गांव में कभी लोग कहता है अरे ओकरा महल बनता। महल नहीं कह के क्या कहेगा? घर बनता। क्या कहेगा? अरे फलानवा के तो बड़ी बड़का घर बनता रही, 2 ताला 3 ताला घर बनीले। महल लोग कहेगा? नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि यह बोलचाल में यूज होता है ज्यादा। नहीं जी। तो क्षमा जो पहचान आपको बताएं वो तो सबको याद होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे शब्द में क्या देखे? वर्णों या ध्वनियों क्या होते हैं? बैठो जी, जल्दी जल्दी बैठो, सब लेट से आ रहा है सब, जल्दी जल्दी बैठते चलो। बनावट या संरचना की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार? 3 होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 4। कौन कौन? तद्भव। चलो इतना याद है। चलो अब देखते हैं रूढ़ क्या कहता है। जिन शब्दों के ध्यान से सुनो, क्योंकि आज ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। क्या कराना है? ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बनाएंगे लास्ट में, तो समझ आना चाहिए तभी ना बन पाएगा। तो जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई क्या निकले? कोई अर्थ न निकले, उसे क्या बोलेंगे? रूढ़। जैसे मान लो कल एगो शब्द हुआ, इसको अलग करो, खंड करो, क्या कोई अर्थ बन रहा है? जल, कोई अर्थ बन रहा है? अब मान लो महल ही है, इसका अलग करो तो म हलंत बनेगा, मान लो ह बनेगा प्लस ल, तो कुछ इसमें अर्थ निकल रहा है जी। तो जब शब्द को खंडन किया जाए कोई अर्थ ना निकले तब वो क्या कहलाएगा? रूढ़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूढ़ कहलाएगा। याद रहेगा ना जी। पीछे गप क्यों कर रहे हो भाई? समझो ना, लास्ट में फिर ऑब्जेक्टिव फंसेगा, क्योंकि कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव कराएंगे लास्ट में, तब तुम लोग कर रहे हो। यौगिक क्या है? ऐसे शब्द जो दूसरे क्या होते हैं? शब्दों को मेल से बनते हैं। ऐसे शब्द यानी पहले से वो शब्द होता है जो दूसरे के शब्दों से वो क्या बनता है? मेल से बनते हैं। और जिनके सभी खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। यानी टुकड़वा जो होगा वो क्या होगा? सार्थक होगा, यानी सही अर्थ भी निकलेगा। वो क्या कहलाते हैं? जैसे घुड़सवार क्या होता है? घुड़सवार एक शब्द है। क्या है? शब्द है। तो गुड़ प्लस सवार, गुड़ का मतलब गुड़,
घुड़सवार कौन? चलो एहू में कन्फ्यूजन हो रहा है। विद्यासागर मतलब विद्या जोड़ सागर। तो एक बताओ, ये शब्द हुआ, इसी शब्द का भी खंडन कर रहे हैं, तो ये क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है कि नहीं? है या ना? समझ आ रहा है ना जी? तो आप कोई पहले बेंच से हाथ हटाओ और लिखना बंद करो। ये लड़की चल रहा है, ठीक है, यहाँ से देखो, हला नहीं करो। अब देखो, विद्यासागर यानी विद्या जोड़ सागर, हिमालय हिम जोड़, हिम मतलब बर्फ, नहीं जी, आलय मतलब घर होता है। तो हिमालय एक शब्द हुआ, हिमालय क्या बना? एक शब्द बना। उसी शब्द का खंडन करने पर हिम जोड़ आलय आया है। हिम जोड़ आलय आया, तो हिम का मतलब बर्फ हो जाएगा, आलय मतलब घर हो जाएगा। तो यह बोला है जो उस शब्द का जब खंडन किया जाता है, सार्थक क्या बनेगा? एक सार्थक होते हैं, जो खंड होंगे वो क्या होंगे? सार्थक होंगे। लेकिन रूढ़ में क्या होता है? उसका खंडन करने पर कोई योग सार्थक शब्द नहीं बनता है। बात समझ आ रहा है? तो रूढ़ और यौगिक में किसी को दिक्कत? अब देखो क्या है, योग रूढ़ क्या है? योग प्लस रूढ़ क्या बना? योग रूढ़। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ होते हैं, क्या होते हैं? जो साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे आप लोग एक सरल भाषा में बताएं, पर्यायवाची शब्द याद रखिए। कौन सा शब्द? पर्यायवाची शब्द का वर्ड जो आएगा, समझिए किसमें आएगा? योग रूट में। जैसे चंद्र किसी का नाम हो तो किसका संबोधन कर रहा है वो? चंद्रमा को। रवि, दिनकर, भास्कर, ये किसका है? सूर्य का। पंकज किसका होता है? कमल का। तो यहाँ पे मान लो किसी व्यक्ति को बोल दिया गया, भाई तुम्हारा नाम पंकज है, यानी समझो एक किसी चीज का विशेष क्या किसका बता रहा है? कमल का। देखो भाई, इसका ये कनेक्शन और इसका कनेक्शन एक नहीं है, इसमें शब्दों को तोड़ा गया है, शब्द को तोड़ा गया है। जैसे घुड़सवार को घुड़ जोड़ सवार, लेकिन तोड़े थोड़े हैं जी, इसका अर्थ बताया गया यहाँ पे। माने पंकज का अर्थ क्या हुआ ये बताया गया है। बात समझ आ रही है? उसी तरह लंबोदर यानी किसको बुलाता है? गणेश जी को बुलाता है। चक्रपाणी किसको बोला जाता है? विष्णु भगवान को बोला जाता है। नील कमलम किसको बोला जाता है? विष्णु भगवान को ही बोला जाता है। नहीं जी। तो ऐसे शब्द जो होंगे, योग रूट जो होंगे, उनका खंडन नहीं होता है, उनका अर्थ निकलता है। यौगिक का क्या होता है? खंडन होता है। उस शब्द का क्या किया जाता है? खंडन किया जाता है। और रूढ़ का क्या होता है? उसको तोड़ने पे उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये तीन चीज याद रहेगा ना जी, आगे नहीं रहेगा, याद रहेगा। पहला अगर हम एक बार रिवीजन करें शुरू से, तो हम लोग एक चीज पहले क्या पढ़े थे, याद हो तो बताओ। तद्भव पढ़े कि तत्सम पढ़े थे? क्या पढ़े थे? तत्सम। तो तत्सम में हम लोग कितने मतलब कॉन्सेप्ट लिए थे पहचानने का है? 6 पहचान लिए थे। 6 को था। कितना था? 6 था। नहीं जी, 4 तक ना पढ़े थे? अच्छा चलो ठीक है। अगर मान लो, हाला नहीं करो, अगर छ त्र ज्ञ, नहीं जी, अगर इन सब को अगर हमको ये पता नहीं रहता तो इस शब्द पता चलता। आज जो भी बच्चे हैं एक बार रिवीजन कर ले, क्योंकि कल आए थे तो कल ही पढ़ाई हो चुका था, ठीक है। तो एक पहचान हम बनाए वहां पे, फिर हम लोग देखे ये तद्भव शब्द भी देखे थे। तद्भव देखे थे कि नहीं? इसकी पहचान क्या था भाई? ये संस्कृत का शब्द होता है। किसका शब्द? आ किस में यूज होता है? हिंदी में। आ जो संस्कृत का शब्द रहेगा आ हिंदी में ज्यों का त्यों लिखा जाता है, वो क्या होता था? तत्सम होता है। क्या होता है? आ जो संस्कृत का शब्द हिंदी में आके क्या हो जाए, बदल जाए, वो क्या होता है? आ देशज शब्द क्या था? जो बोल चोल मतलब आम चाल यूज करे, है जी। हर राज्य की अपनी भाषा होती है, तो अपनी लैंग्वेज, जैसे नेपाल में है क्या बोलता है लोग, सानू छोटू ऐसे बोलता है सब, तो उन लोग की आम बाल भाषा हुआ। नहीं जी, ऐसे शब्द खोजना है जो सबको यूज करे, जो सब कोई। क्या पानी हर जगह अलग अलग बोला जाता है क्या? हर जगह पानी ही नाम बोला जाता है। आखिर कोई जल भी बोलता है? चलो देखो, अब बैठ जाओ, जगह हो गया ना।
हला नहीं कर। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो किसका एग्जांपल देखते हैं, किसका, योग रूट का। किसका, हला नहीं करो। जैसे इनमें भी एक देखो ना क्या मिलेगा, तो योग रूट का एग्जांपल राजपुत्र क्या है जी, यानी किसको बोलेंगे, राजपुत्र मतलब राजा का बेटा, राजपुत्र मतलब राजा का बेटा, ठीक है। और क्या है, दुर्भिक्ष मतलब अकाल, पंचांग मतलब कैलेंडर, चतुरांग मतलब शतरंग, धनुष बाण मतलब हथियार। धनुष बाण भी होता है एक प्रकार का हथियार है ना जी, जिससे आदमी तो आदमी जानवर भी मरता है नहीं जी, उससे मार सकते हैं। पहले लोग गांव क्या होता है, अभी भी लड़का गांव में गुड़देल बना घूमता है। गुड़देल देखा सब, कोनो कहे गुड़देल का है मतलब इस स्ट्रक्चर का होता है शायद, नहीं जी, एगो रबड़ खाई रहता है, घींचो है में चलावे के बाद जेने चल जाए, मतलब ऐसे खींचने वाला होता है। उसे लोग को नहीं मारा जाता है, चिड़ई और मारने के लिए यूज करता है, ज्यादा कर किसान लोग यूज करता है। खेत होते में जब कबूतर चाहे कौआ परेशान करता है, बीज उज खाने लगता है ना, तो लेके कहीं बैठा रहो, सेकत रहो, नहीं जी। आ जब ज्यादा ओकरा से परेशान हो जाएगा तो एगो इतना बड़का मूर्तिया पहना के खेत में लगा देता है, पुतला, नहीं जी। और ससुरा दोनों हाथ एगो हिलाते रहता है, और एगो जामा पहना देगा, बाती बांध के हिलत रहेगा, नहीं जी। और वायदो में मान ले कोई रात के कोई खेत से गुजरा, कोई हाई बा लागत कोनो खड़ा बह में, नहीं जी, तो ये सब कौआ को भगाने के लिए यूज होता है। उसके बाद क्या रहे, मधु मक्खी मतलब शहद बनाने वाली, हालांकि करो बेंच सीधा बैठी। पुष्प विमान मतलब एक पौराणिक, जैसे रावण का विमान था, ओकरे पे पुष्प सजा हुआ था उसका विमान पे, नहीं जी। अब हई विमान में पुष्प नहीं सजेगा ना, तो पैदल ऊपर से नीचे चले नहीं, या पुष्प वो दिया तटे, नहीं जी। लैंडिंग से पहले आदमी क्या हो जाएगा, लैंड कर जाएगा, और पुष्प उकरा बाद आएगा। उसके बाद जलयान मतलब नाव। देखो अभी बोले ना उसका अर्थ आएगा, आप लोग ये नहीं देखिएगा, ये दूसरा का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। जलयान मतलब नाव। पादप कभी आप पढ़े होंगे तो साइंस पढ़े होंगे, जीव विज्ञान, तो उसमें एक पादप पढ़े होंगे। अब पेड़ पौधे बोला जाता है, ठीक है। और अंधकार मतलब अंधेरा। तो ऐसे बताओ एक शब्द आ रहा है, उसका क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे। इसी को अगर कन्वर्ट करो, जब इसको प्लस में देके लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यौगिक। जैसे यही देखो राजा का पुत्र, तो राजा प्लस पुत्र, इसका राजा का मतलब एगो शासन चलाने वाला व्यक्ति, आ पुत्र मतलब बेटा, यानी हये शब्दवा को तोड़े तो दो गो शब्द नया जन्म लिया। अगर अर्थ निकालेंगे तो सीधा सी बोल देंगे राजा का बेटा। तो जब अर्थ निकाल के बोल दिया, एज लाइक एक और एग्जांपल इसका समझ सकते हो, समास। क्या समझ सकते हैं, समास। समास में और संधि में फर्क क्या है, वो नहीं पूछ रहे हैं, समास और संधि में फर्क क्या है, कुछ सब पढ़ा होगा लोग इसमें तुम लोग। समास और संधि में, हाँ, समास में क्या होता है, शब्दों का अर्थ निकलता है। तो यहाँ एक चीज देखो, सबका अर्थ निकाले, और यहाँ इन लोग की संधि शब्द विच्छेद किया गया है। शब्द का क्या हुआ है, यानी शब्द दो भाग में बट गया पद में, एक राजा और प्लस पुत्र, पंच प्लस अंग, चार प्लस अंग, धनुष प्लस बाण, मधु प्लस मक्खी, पुष्प प्लस विमान, जल प्लस यान, पाद प्लस उप, अंध प्लस कार, अंधकार। तो ऐसे देखो एक शब्द का अर्थ निकालेंगे तो हम यौगिक में नहीं जाएंगे, योग रूट कहेंगे। आज जब शब्द का विच्छेद कर देंगे, प्लस करके लिख देंगे, तो क्या कहलाएगा, यौगिक बनेगा। क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। इसमें किसी को डाउट है, तो दोस्त आप लोग सीखे, एक तो उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के शब्द होते हैं, बनावट या संरचना के आधार पे तीन होते हैं, तीसरा कहता है रूपांतर के आधार पे। किसके आधार पे, रूपांतर। रूपांतर के आधार पे देखो क्या होगा,
रूपांतर की दृष्टि से शब्द के ही प्रकार विकारी और अविकारी, विकारी मत कह देना रे भाई लोग, विकारी अविकारी, ठीक है। रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 2, और बनावट के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे 4। अच्छी बात। अब देखते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द वह होते हैं जिनके रूप क्या होते हैं? लिंग, वचन, कारक और पुरुष काल के अनुसार, काल मतलब टेंस, ठीक है, हाँ, समय के अनुसार क्या हो? बदलते हैं। ऐसे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जैसे में क्या क्या नाम आ जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसमें ना पूछता है, ज्यादातर पूछता है विकारी शब्द कितने प्रकार होते हैं, ये पूछता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये देखना जब तुम ट्रांसलेशन बनाते हो तो इस समय के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। संज्ञा मतलब नाउन, प्रोनाउन, नहीं जी, एडजेक्टिव और वर्ब चेंज होता है कि नहीं? ये लोग चेंज होता है, ठीक है। तो इसीलिए कौन शब्द हो गए? विकारी शब्द। कितने प्रकार के होंगे? 4 शब्द। अगर पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार? 4। बनावट के आधार पर 3, और एक और क्या था? मतलब रूपांतर तो 2, और रूपांतर में 2 था, तो विकारी के कितने प्रकार होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। याद रखिएगा इसमें, ठीक है, इतना याद रहेगा ना जी। अब क्या आता है, जैसे उदाहरण इसका देख लेते हैं। किसका? विकारी शब्द का। देखो लिखा, संज्ञा में बात करें तो ये क्या हो गया? लड़का। लड़का संज्ञा है कि नहीं जी? अभी नहीं पूछ रहे कौन संज्ञा है, वो नहीं देखना है। इसका वचन बदला तो क्या बन गया? लड़के। लड़का वचन बदलेगा, जिसे बॉय बॉयज नहीं होता है, तो लड़के बदला, तो यहाँ क्या बदला? वचन का परिवर्तन हुआ। और लड़की है तो देखो क्या बना? लड़की है तो क्या बता? वचन बदला कि नहीं? यानी संज्ञा का वचन बदला कि नहीं, ये बताओ। बदल रहा है। सर्वनाम भी बदलता है, वह है, तब प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाता है? वे। यानी वचन यहाँ भी परिवर्तन हुआ। विशेषण में देखो क्या है? अच्छा, तो क्या हो जाता है? यानी देखो एक एग्जाम्पल दिया गया कैसे बदलता है भी। हर जगह अच्छा अच्छा नहीं लिखता है, अच्छे भी लिखता है अगर ट्रांसलेशन बनाए हो सब तो। उसके बाद क्रिया, जाता हूं तो क्या होता है? जाते हैं। गया था तो यहाँ पे उसका क्या बदला? वचन बदला। यहाँ वचन और काल भी बदला है। काल मतलब समय नहीं बदला थी, जाते हैं, यहाँ गए थे। बदल रहा है कि नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट? अब क्या आता है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनके रूप नहीं बदलेंगे। इनका रूप का क्या होता है? नहीं बदलता, तो क्या कहता है? अविकारी को एक और नाम से जनाता है, अवयव भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इनके भी कितने प्रकार? 4 प्रकार होते हैं। तो अब वो ये पूछ सकता है, हाला नहीं करो, अविकारी कौन कौन? अविकारी प्लस विकारी, ये दोनों मिला के कितने प्रकार होते हैं? तो 8 हो जाएंगे। दोनों का मिलाकर 8 होंगे। अलग अलग पूछता है, लेकिन याद रखना भी जरूरी है। क्रिया विशेषण, संबोधवाचक, है जी, संबंधवाचक, समुच्चयवादक और विषम यादिबोधक, ये 4 होते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। क्या लिख रहा है? क्रिया विशेषण क्या होता है? भाई शब्द लिखा गया ना, याद रखना कि किसमें, ये सब उसका ट्रिक है, ये पहचान करने का, ठीक है, इसका पहचान करने का ट्रिक है, याद रखना। क्रिया विशेषण का तेज, धीरे, पास, दूर, ये इसकी पहचान है। किसका? क्रिया विशेषण का। अगर शब्द में लिखा रहेगा, जैसे वह तेज दौड़ता है, आप पूछे यह विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है, तो पहचान कैसे होगा भाई? तो हमको ही पहले पता रहेगा तो हम ना पहचान सकते हैं विकारी कि अविकारी। अगर तेज लिखा रहे, धीरे लिखा रहे, पास लिखा रहे, दूर लिखा रहे, तो समझो वो क्या होगा। अब यहाँ देखो लिख रहा है वो तेज दौड़ रहा है, यानी तेज आ गया जी, तो ये कौन शब्द कहलाएगा? अविकारी शब्द कहलाएगा, क्योंकि लिख रहा है यहाँ तेज का रूप नहीं बदला, ठीक है। संबोधवाचक में क्या लिख रहा है? और, अथवा, क्योंकि, ये शब्द आएगा। वह पढ़ रहा था और मैं खेल रहा था, और मैं खेल रहा था,
तो है शब्द देखो ना, एक अगर हम कोई शब्द याद हो जा रहा है ना तो इस शब्द पहचानने में कोई दिक्कत। तेज धीरे पास दूर, किसका पहचान? अविकारी का पहचान, मतलब इसमें अटैच करके पढ़ लो। तेज धीरे पास दूर अविकारी शब्द, और अथवा क्योंकि किसमें? अविकारी शब्द। पर में से के साथ, तब भी किसमें बोलेंगे? अविकारी का बोलेंगे। तेज धीरे पास दूर किसमें बोलेंगे? अविकारी में आएगा। उसके बाद और अथवा क्योंकि अविकारी शब्द में, पर में से के साथ किसमें आएगा? अविकारी में। और विषमयादि बोधक मतलब इसका में क्या आता है? अरे वाह ओ, नहीं जी, किसमें आएगा? एग्जाम में ऐसे ही करेगा क्या, एक सेंटेंस एक लाइन में लिखेगा। ए लड़का गप नहीं कर, वो पढ़ रहा था और मैं खेल रहा था, यह कौन सा शब्द है? यह कौन सा शब्द है? अब आप कहिएगा ई भाई इस शब्द मतलब कथी पूछ रहा है रे? एगो विकारी एगो अविकारी लिख देगा, आ योग रूट आ इनमें से सभी लिख देगा। तो जिसको पता कॉन्सेप्ट वो तो बनाएगा ही, जिसको नहीं पता वो क्या कहेगा हमरा तो कुछ पता नहीं चलो इस शब्द में कथी का शब्द पूछ रहा है। तो अविकारी होगा, ये इसका ट्रिक हो गया। तेज धीरे पास दूर अथवा और क्यों, पर में से के साथ, अरे वाह वाह, ये आएगा ना जी। चलो एक बार रिवीजन कराते हैं शुरू से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं।